हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं ट्रैवल कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं आती हैं, वो ये पूछती हैं कि हम अपने घर जाना चाहते हैं तो क्या हम बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के अपने घर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग से हमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप ट्रैवल करना चाहती हैं, कहीं आना जाना चाहती हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि शुरुआत के 3 महीने और लास्ट के 3 महीनों के दौरान आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो आप ट्रैवल कर सकती हैं। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने बहुत सी महिलाओं को हल्का सा दाग दिखाई देता है, या उनको पेट के निचले हिस्से में कई बार दर्द रहता है, या बहुत सी महिलाओं को पहले रिकरेंट एबॉर्शन की यानी कि बार बार एबॉर्शन होने की हिस्ट्री रहती है। तो ऐसे में कोशिश करें कि शुरुआत के 3 महीने आप घर पर ही रहें, कहीं ट्रैवल करने से या कहीं आने जाने से आप बचें। इसी तरह से प्रेगनेंसी के लास्ट के ट्राइमेस्टर के दौरान यानी कि 8वें-9वें महीने के दौरान अगर आप ट्रैवलिंग करती हैं तो ऐसे में कई बार प्री टर्म लेबर होने के चांसेस हो सकते हैं। पेट के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने का खतरा रहता है, दर्द चालू रहने का खतरा हो सकता है। तो ऐसे में लास्ट महीनों के दौरान भी आप बेटर यही है कि आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। अगर आपको कहीं आना जाना है तो आप बीच के महीनों में आना जाना कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि शुरुआत के 3 महीने और लास्ट के महीनों के दौरान आप लंबी ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। ट्रैवलिंग से वैसे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं जो कि आपके ट्रैवल करने की वजह से आपको हो सकती हैं। जैसे अगर कोई महिला बहुत लंबा ट्रैवल करती है, बहुत लंबा अगर रास्ता है, तो ऐसे में ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से कमर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में दबाव लगातार रह सकता है, आपको दर्द महसूस हो सकता है। लगातार बैठे रहने की वजह से आपको पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, दर्द आपको महसूस हो सकता है। कई बार लंबी जर्नी करने से पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है महिलाओं को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर आप बहुत लंबा ट्रैवल करती हैं तो लगातार बैठे रहने की वजह से कई बार कुछ परेशानियां महिलाओं को हो सकती है। तो अगर आप ट्रैवल करती हैं तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, यानी कि आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना है, तो ऐसे में आप बस को अवॉइड करें। ऐसे में आप ट्रेन या फिर फ्लाइट से जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप जा सकती हैं, क्योंकि ट्रेन में आपको लगातार बैठना नहीं पड़ेगा, आप लेट सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं, आराम से घूम फिर सकती हैं। इसके अलावा फ्लाइट में ट्रैवल करने से आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ता है, आपका जो टाइम है वो इससे बचता है। दूसरा, अगर आप घर से बाहर जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, तो ऐसे में घर का बना हुआ आपको खाना लेके जाना है, घर से पानी लेके जाना है, रास्ते में से कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, ना आपको पानी पीना है। इसके अलावा लगातार बैठे रहने से आप बिल्कुल बचें। अगर बैठती हैं तो कमर के पीछे आप कुछ छोटा सा पिलो या टॉवल को फोल्ड करके लगा सकती हैं। इससे थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिलेगा और इससे कमर दर्द आपको कम रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर ख़राब रास्ते पे आप ट्रैवल कर रही हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा झटके ना लगे, क्योंकि इससे आपके पेट में दर्द रह सकता है, कमर वाले हिस्से में दर्द रह सकता है। और इसके अलावा अगर आपको नोजिया वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है ट्रैवलिंग के दौरान, या आपको किसी तरह का पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, दाग आपको बीच बीच में दिखाई देते हैं, या आपको पहले प्री टर्म डिलीवरी होने के रिस्क रह चुके हैं, या अभी भी आपको प्री टर्म डिलीवरी होने का खतरा रहता है, या आपका जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग है, तो ऐसे में जितना हो सके आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, क्योंकि इससे कई बार कुछ महिलाओं को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना हो सके आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान घर पर ही रेस्ट करें, और अगर आपको ट्रैवल करना ही है तो अपनी प्रेगनेंसी के बीच के महीनों के दौरान आप ट्रैवल करें। लेकिन अगर आपको परेशानी हो रही है तो ऐसे में जितना हो सके आप इस चीज़ को अवॉइड करें, और फिर भी कहीं आप आना जाना चाहती हैं तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।